हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी BR इंग्लिश क्लासेज के ऊपर। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है, अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था आपके प्रीपोजिशन। अपन टॉपिक पढ़ रहे थे बच्चों प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में बच्चों मैंने इन पढ़ा दिया आपको, ऑन पढ़ लिया अपन ने, अबव पढ़ लिया, अंडर पढ़ लिया बच्चों, बिसाइड पढ़ लिया अपन ने, बिहाइंड पढ़ लिया, है ना, ये चीजें पढ़ ली। अब अपन एक चीज पढ़ने वाले हैं बच्चों आज इसके अंदर, एक चीज अपन पढ़ने वाले हैं आज इसके अंदर। एक तो होता है बच्चों ऑफ, एक होता है फ्रॉम। ठीक है, दो चीजें होती है बच्चों, एक तो होता है आपके ऑफ और एक होता है फ्रॉम। ऑफ का मतलब तो होता है जैसे मान लो कोई चीज कोई वस्तु है बच्चों, कोई चीज या फिर वस्तु है, कोई चीज या फिर वस्तु है वो वैसी की वैसी ही दिखे, वैसी की वैसी ही दिखे। अगर कोई चीज या वस्तु वैसी की वैसी ही दिखती है तो वहां पर तो अपन प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों ऑफ का। और जैसे मान लो चीज बदल जाए, ठीक है, अगर कोई चीज बदल जाए, जैसे कोई चीज या फिर वस्तु है, कोई चीज या फिर वस्तु है, इसका रूप बदल जाए तो वहां पर अपन प्रयोग करेंगे बच्चों फ्रॉम का। जैसे मान लो मैं पूछूं कि आप आटा सभी जानते होंगे, ठीक है, आटा से क्या बना देते हैं अपन, आटे का, है ना, तो रोटी बन जाती है आटे से, तो उसका स्वरूप बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है। तो ऐसी जगह पर तो प्यारे बच्चों अपन किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। मान लो जैसे लकड़ी है, जैसे प्यारे बच्चों लकड़ी से कोई चीज बनाई तो वो लकड़ी ही रहेगी, है ना। जैसे अपन कोई स्टूल बनाते हैं लकड़ी की तो रहेगी तो लकड़ी ही है, ये वुड ही रहेगी, लकड़ी रहेगी। तो ऐसे अगर चीज बदले नहीं तो वहां पर तो ऑफ का प्रयोग करेंगे, और अगर चीज बदल जाएगी तो वहां पर अपन प्रयोग करेंगे फ्रॉम का। एक बार प्यारे बच्चों आप इसको, इस चीज को उतारो, फिर अपन नेक्स्ट आगे इसके वाक्य करके देखते हैं बच्चों। उतारो इसको, जैसे एक वाक्य लिखूं मैं, योर टेबल, योर, हाँ बाहर चल जाओ, योर टेबल इज मेड वुड। वुड यानी होता है लकड़ी, ठीक है। अभी मैंने बताया वुड यानी तो क्या होगा, लकड़ी हो जाएगा आपके, वुड यानी लकड़ी की। जो आपकी टेबल है, मेड यानी होता है बच्चों बनना, क्या होता है मेड यानी बनना। ऑप्शन आ जाए आपके यहाँ पर, एक ऑप्शन तो आ जाए ऑफ और एक ऑप्शन आ जाए फ्रॉम। तो बताओ बच्चों इसके अंदर क्या लगाओगे आप, ऑफ लगाओगे या फ्रॉम। तो आप बताओगे कि सर टेबल बनी है जो लकड़ी से बनती है वैसी रहती है, तो इसलिए इसके हम प्रयोग करेंगे, इसके अंदर ऑफ का प्रयोग करेंगे। एक बार इस वाक्य को उतारो प्यारे बच्चों, जैसे एक और वाक्य, हिज शूज आर मेड, खाली स्थान आ जाएगा इसके बाद, मेड के बाद लेदर, ठीक है। मैंने ये वाक्य लिखा बच्चों यहाँ पर कि जो उसके शूज वो किसके बने हुए हैं, लेदर के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, लेदर के। तो यहाँ पर ऑप्शन फिर दे दूं मैं आपको, एक तो ऑफ दे दिया, ऑन दे दिया, इन दे दिया। बताओ क्या लगाओगे। तो आप बताओगे कि सर लेदर के बने हुए हैं, लेदर ऐसे ही ऐसे दिखता है, कोई उसके अंदर वैसी ही दिखती है, वो उसके अंदर चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे ऑफ का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य को भी बच्चों आप उतारो, एक और वाक्य देखते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा वाइन इज मेड
ग्रेप्स। ठीक है, ये वाक्य में नहीं लिखा कि जो वाइन है वो किससे बनी, ग्रेप्स यानी होते हैं अंगूर। क्या होता है ग्रेप्स यानी अंगूर, वाइन यानी होता है बच्चों शराब। तो बताओ एक शराब है जिसका जैसे अंगूर का जो कलर रहता है वो चेंज होता है या नहीं होता है। ऑप्शन आ जाए आपके ऑफ और फ्रॉम, ये दो ऑप्शन आ गए बच्चों। तो बताओ इसके अंदर चेंज होगा या नहीं होगा, तो आप बताओगे सब चेंज हो जाती है वाइन बनने के बाद, तो इसके अंदर अपन प्रयोग करेंगे फ्रॉम का, अपन इसके अंदर प्रयोग कर लेंगे। इस वाक्य को उतारो प्यारे बच्चों आप। जैसे एक और वाक्य करते हैं अपन, बटर इज मेड खालिस्तान मिल्क, ये वाक्य आ गया। जैसे ऑप्शन वही आ गया आपके ऑफ और एक ऑप्शन आ गया फ्रॉम। तो प्यारे बच्चों बताओ इसके अंदर क्या लगाओगे, आपकी जो बटर रहता है, ठीक है, बटर किसको बोलते हैं, घी को बोल लो, है ना। तो जो ये बनता है ये किससे बनता है, दूध। तो क्या दूध और बटर अलग होते हैं क्या, तो आप बताओगे कि हाँ सर अलग अलग होते हैं दोनों। तो यहां पर अपन क्या लगा देंगे इसके अंदर अपन लगा देंगे फ्रॉम का प्रयोग कर देंगे। इसके अंदर क्या लगा देंगे, इसके अंदर फ्रॉम का प्रयोग कर देंगे। एक बार इसको उतारो प्यारे बच्चों, फिर अपन नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे। एक चीज तो होता है फ्रॉम और एक होता है टू, ठीक है। अब फ्रॉम का मतलब तो होता है बच्चों जैसे किसी स्थान से आते हैं जब, ठीक है, किसी स्थान से आते हैं प्यारे बच्चों जब, तो अपन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और जो टू रहता है इसका प्रयोग करते हैं अपन किसी स्थान से जाते हैं जब, ठीक है। दो चीजें हैं, फ्रॉम का प्रयोग तो करेंगे किसी स्थान से आते हैं जब, मान लो जैसे कि मैं माधोपुर से टोंक आऊं तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, टू फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और मान लो मैं किसी स्थान से जाऊं, जैसे मैं माधोपुर से जा रहा हूं कहीं, है ना, तो वहां पर अपन टू का प्रयोग करेंगे। दोनों जब अपन वाक्य करेंगे तो आपको समझने में आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा सीता इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। यहां पर आपके पास ऑप्शन आ गया, जैसे एक ऑप्शन तो आ गया फ्रॉम और एक ऑप्शन आ गया टू। आप बार बार पूछते हो कि सर ये टू कब क्यों लगाते हैं गोइंग के साथ, तो यहां पर मैंने लिखा है कि किसी स्थान से जाते हैं जब किसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, अपन टू का प्रयोग करेंगे। मान लो जैसे सीता का घर है, ये सीता का घर है बच्चों, ठीक है। यहां पर बना देता हूं, उधर दिख नहीं रहा होगा, ये सीता का घर है बच्चों। सीता यहां से जा रही है स्कूल, कहां जा रही है सीता, स्कूल। तो घर से स्कूल जा रही है तो लिखा हुआ है सीता इज गोइंग, कि सीता जा रही है, कहां जा रही है, स्कूल। तो क्या लगा देंगे अपन इसके अंदर, यहां पर आपके लग जाएगा टू, किसी स्थान से जाते हैं तो वहां पर टू का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। एक बार इसको उतारो, अपन एक वाक्य और करके देखते हैं इसके अंदर। जैसे एक वाक्य करते हैं अपन, जैसे मैंने लिखा द टीचर टोट मी तो बच्चों इसके अंदर बताओ आप क्या लगाओगे, कि जो अध्यापक हैं, टीचर यानी हो गए आपके अध्यापक, है ना, टीचर यानी हो गए बच्चों आपके अध्यापक। जो अध्यापक है वो मुझे पढ़ाते हैं, टॉट यानी हुआ पढ़ाना, जो अध्यापक मुझे पढ़ाते हैं वो कब से कब तक,
7 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो यहां पर तो अपन लगाएंगे प्यारे बच्चों फ्रॉम। क्या लगाएंगे यहां पर अपन? यहां पर तो लगा देंगे फ्रॉम, और इस जगह पर आप लगा दोगे टू का प्रयोग। क्या लग जाएगा यहाँ पर? टू का प्रयोग, कि यहां से लेकर यहां तक मुझे पढ़ाते हैं, है ना, शुरुआत यहां से, तो फ्रॉम और टू का प्रयोग अपन इसके अंदर कर देंगे। एक बार इस वाक्य को उतारो प्यारे बच्चों। जैसे एक और वाक्य करते हैं, ही विल गो, he will go, he will go, इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं इनके अंदर अपन कैसे करते हैं, तो अभी मैंने बताया बच्चों आपको। इस प्रकार के जो वाक्य रहेंगे इनके अंदर he will go, वह जाता है, तो कहां से जाता है? तो यहां पर तो लग जाएगा आपके from। क्या लग जाएगा यहां पर बच्चों? यहां पर तो अपन लगा देंगे फ्रॉम, और जो आगे दिल्ली लिखा हुआ है इसके साथ लग जाएगा आपके टू। क्या लग जाएगा? ऐसे ही ऊपर वाला किया था फ्रॉम टू, है ना। इस प्रकार के वाक्य इस प्रकार किए जाते हैं। तो एक बार इसको उतारो प्यारे बच्चों आप। नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखते हैं एक और। एक होता है बच्चों आपके बिटवीन, ठीक है, एक तो बिटवीन होता है और एक होता है बच्चों अमंग। दो चीजें होती है, एक तो बिटवीन होता है और एक होता है बच्चों अमंग का प्रयोग। देखो बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा दो के लिए, ठीक है, बिटवीन का प्रयोग कितनों के लिए होगा बच्चों? दो के लिए। और जो अमंग है इसका प्रयोग होता है दो से ज्यादा के लिए, ठीक है। दो चीजें मैंने बताई, बिटवीन का जो आपके प्रयोग होगा वो तो दो के लिए होगा बच्चों, और जो अमंग का प्रयोग होगा वो दो से ज्यादा के लिए होगा प्रयोग। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए, और दो से ज्यादा के लिए अमंग का। जैसे एक वाक्य लिखें, दे आर sitting to, ठीक है, मैंने ये लिखा, दे आर, यहां पर लिख दो आप बच्चों, ठीक है, ये चीज मैंने लिखी। ऑप्शन दे दिया मैंने आपको यहां पर, एक तो दे दिया मैंने ऑप्शन अमंग, और एक ऑप्शन दे दिया प्यारे बच्चों मैंने इसके अंदर बिटवीन। तो बताओ क्या लगाओगे आप इसके अंदर? इस वाक्य के अंदर आप क्या लगाओगे? लिखा हुआ है दे आर सिटिंग। सिटिंग यानी होता है बच्चों बैठना। क्या होता है सिटिंग? यानी बैठना, कि जो वे हैं वे बैठे हुए हैं। दे यानी हुआ वे बैठे हुए हैं। टू यानी दो, है ना, क्लास तो जानते ही होंगे, कक्षा। तो दो के बीच में बैठने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? तो आप बताओगे सर अभी जो हमने पढ़ा कि दो के लिए दो व्यक्ति दो वस्तु आ जाए, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं बिटवीन का। किसका प्रयोग करते हैं वहां पर? अपन बिटवीन का प्रयोग करते हैं। मान लो जैसे दो क्लास बनी हुई है, एक क्लास ये है एक क्लास ये है, दो बच्चे इनके बीच में बैठे हुए हैं इस प्रकार, तो यहां पर किसका प्रयोग करोगे आप? इस जगह पर बिटवीन का अपन प्रयोग करते हैं। एक बार इसको उतारो प्यारे बच्चों। एक और वाक्य करते हैं, जैसे एक और वाक्य अपन करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, देयर वॉज अ वार, ठीक है। ये वाक्य मैंने लिखा, देयर वॉज अ वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। ऑप्शन आ गया, सॉरी ऑप्शन आ गया इसमें बिटवीन, और एक आ गया आपके अमंग, ठीक है। दोनों में से क्या लगाएंगे? तो आप बताओगे कि सर दो जगह, एक तो इंडिया है और एक पाकिस्तान है, तो दो के बीच में कोई भी चीज होगी तो वहां पर अपन प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों बिटवीन का, वहां पर प्रयोग करते हैं।
एक वाक्य ये हो गया। एक और वाक्य इसके अंदर अपन करके देखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आई डिस्ट्रीब्यूट द मनी थ्री ठीक है, मैंने ये वाक्य लिख दिया कि मैंने पैसे बांटे। डिस्ट्रीब्यूट यानी क्या होता है प्यारे बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट यानी होता है बच्चों बांटना। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट यानी? डिस्ट्रीब्यूट यानी होता है बांटना, कि मैंने पैसे बांटे। मनी यानी हो गए पैसे, मैंने पैसे बांटे। माई यानी मेरे, और थ्री यानी होते हैं बच्चों तीन। फ्रेंड यानी हो गए दोस्त आपके, कि मैंने मेरे तीन दोस्तों को क्या बांटे? पैसे। अब अपन ने एक चीज पढ़ी थी अमंग और बिटवीन के अंदर, बिटवीन दो के लिए प्रयोग होगा और अमंग का प्रयोग दो से अधिक आ जाएगा जब अपन प्रयोग करेंगे आपके अमंग का। तो यहां पर क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? तो आपको दिख रहा होगा तीन आ रहा है, दो से ज्यादा आ रहा है, तो यहां पर अपन प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों अमंग का। ठीक है, इस प्रकार अपन प्रयोग करेंगे। जैसे एक वाक्य और करके देखते हैं अपन। जैसे मान लो एक वाक्य आ गया, आई डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, आई डिस्ट्रीब्यूट बनानास ठीक है, ये वाक्य मैंने लिख दिया कि मैंने, और ऑप्शन यहां पर दे दिया, मैं एक तो दे दूं आपको अमंग, और एक मैंने दे दिया यहां पर ऑप्शन आपको बिटवीन। दो ऑप्शन दे दिए प्यारे बच्चों मैंने यहां पर। आई डिस्ट्रीब्यूट यानी होता है वही बांटना, मैंने बांटे। बनानास केले को बोला जाता है कि मैंने केले बांटे। माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों को, तो क्या लगाएंगे यहां पर? पता नहीं चल रहा कितने फ्रेंड्स, मतलब बहुवचन है, तो क्या लगा देंगे अपन यहां पर लगा देंगे अमंग। एक बार इसको उतारो प्यारे बच्चों आप। नेक्स्ट अपन एक पढ़ते हैं बच्चों इसके अंदर, एक पढ़ते हैं अपन इसके अंदर नेक्स्ट। एक तो होता है प्यारे बच्चों फॉर, एक होता है सिंस, है ना? इसका मतलब के लिए, और एक हुआ समय अवधि के लिए, भी के लिए। अब ये कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है, कल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट आगे इसके अंदर ये लिखा मैंने फॉर और सिंस। एक तो चीज तो होगी के लिए, और एक अपन इसके अंदर पढ़ेंगे समय अवधि के लिए। दो चीजें आएगी, के लिए और समय अवधि के लिए। देखो इसके अंदर एक वाक्य लिखा मैंने, जैसे दिस हाउस इज, ये वाक्य लिखा है ना। दो ऑप्शन दे दिए इसके अंदर, तो बताओ इसके अंदर क्या लगाओगे? फॉर और सिंस, के लिए या फिर समय अवधि के लिए। दिस हाउस इज, है ना, हाउस यानी हो गया घर आपके। सेल यानी होता है जैसे बेचना किसी भी चीज को, तो क्या लगाएंगे इसके अंदर? तो आप बताओगे कि साहब के लिए प्रयोग करेंगे अपन फॉर का, है ना। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका फॉर का प्रयोग। एक बार इसको उतारो, फिर अपन कल नेक्स्ट पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। थैंक यू।